Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Our sixth semester lecture number 13, econometrics. Chapter number 5, 5.8, topic number 5.8, hypothesis testing some practical aspects. In previous lecture we discussed the hypothesis tier 1, tier 2, acceptance area, rejection area. Now in this lecture the main thing, acceptance or rejection of hypothesis of a hypothesis. Different test of significance. T-state for acceptance or reject the hypothesis. We first of all check the T-state value, T-test or T-state value. We decide to accept or reject the null hypothesis on the basis of T-state. T-state calculate for average sample size from sample evidence or from sample, whether that sample show the characteristics of population or not, whether the population characteristics are shown by the sample or not. Then for this we select parameters, calculate the parameters. After that parameters, actual parameters and estimated parameters, then compare that parameters or coefficients. Now null hypothesis and alternative hypothesis, two hypotheses which we discussed in last lecture. Null hypothesis, the main hypothesis of the study. Alternative hypothesis, maintain hypothesis, or the composite hypothesis of the null hypothesis. हम किसी भी null hypothesis को accept करते हैं या reject करते हैं. अगर accept करते हैं then हमें reason like wages and education relationship अगर हम check करते हैं, या education and इनकम चेक करते हैं, एजुकेशन एंड इनकम, या कोई इस तरह कोई रिलेशनशिप चेक करते हैं, उसका नल हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट करते हैं. हम रीज़न उसके पीछे कोई रीज़न हो या ना हो, उस पे आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए. डाउट क्यों नहीं होना चाहिए, या डाउट अगर है देन रीज़न आपके पास हो. उसके लिए आंसर क्या, अगर हम प्रीवियस एग्जांपल को देख लें, वेजेस एंड एजुकेशन, उसके एग्जांपल में क्या, एक एज्यूम वैल्यू जो हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस का कि बीटा इज इक्वल टू 0.07. अब हमारे पास बीटा की ये वैल्यू हमने एज्यूम कर दी, और अब जो हमने एस्टिमेट की नल हाइपोथेसिस ये है, जो हमने एस्टिमेट की वैल्यू हम कहते हैं ट्रू बीटा ये है हमारे पास एज्यूम. लेकिन हमारे पास जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बीटा 2, वो क्या है, वो हमारे पास आई
0.7241। अब इसका क्या मतलब, जो कि इसका स्टैंडर्ड जो आया, हमने स्टैंडर्ड ऑफ एरर ऑफ बीटा मालूम किया, वो हमारे पास आया 0.071। अब टी स्टेट इससे कैलकुलेट किया, टी स्टेट हमारे पास जिसकी वैल्यू आई 0.34। ये प्रीवियस एग्जांपल है थर्ड चैप्टर का। ये हमारे पास जो वैल्यू आई, अब इसका क्या मतलब है टी स्टेट का, हम कंपेयर विद 0.05, क्या ये ग्रेटर देन 0.05 है? यस। अब ग्रेटर है हमारा क्या था कि सिग्निफिकेंट लेवल, जो सिर्फ ओनली हम कहते हैं सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है कि 5 से अगर लेस हो देन ये सिग्निफिकेंट है। अब हमारा जो मेन ये 0.05, इसका क्या मतलब है, 5% सिग्निफिकेंस के साथ लेवल के साथ जो रिजेक्शन एरिया है सिग्निफिकेंस लेवल, और 95 एक्सेप्शन एरिया है 5.5, जो 5% है वो रिजेक्शन एरिया है। हम कहते हैं कि 95% चांस है कि ये क्या, ये एक्सेप्शन एरिया में हो, 5% रिजेक्शन एरिया में हो। इसी बेस पे हम फिर इसको, अब क्या ये 34%, जो कि 34% है, 5% से क्या ग्रेटर है, देन हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास रिजेक्शन एरिया में लाई करता है। इसका मतलब कि ये इनसिग्निफिकेंट है। अब अगर इनसिग्निफिकेंट है देन इसका क्या मतलब है 5% के साथ। अब क्या बुक एक और एग्ज्यूम करता है कि बीटा की वैल्यू एक और वैल्यू हो 0.6, क्या नल हाइपोथेसिस इसके बराबर हो, देन क्या होता है, आप कैलकुलेट करना किस चीज़ को, टी की वैल्यू को, टी की वैल्यू वो कैलकुलेट करते हैं 1.703। इट्स मीन कि ये इनसिग्निफिकेंट है। ये क्यों इनसिग्निफिकेंट है, अब ये परसेंटेज का जिक्र नहीं है। अब हमारे पास ये क्या है, 2 के साथ कंपेयर करते हैं। अगर 2 से टी की वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, कभी भी ये तो अब पॉजिटिव है, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर 2 से ग्रेटर हो 2 से ग्रेटर हो, देन इट्स मीन सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट होगी। अब क्या 2 से लेस है, ये नेक्स्ट टॉपिक भी है, 2 से लेस है, देन इसका क्या मतलब है, इनसिग्निफिकेंट। अब इनसिग्निफिकेंट क्या, हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, इधर एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया, किस चीज़ के बेस पे, जो डेटा आपके पास है उस बेस पे आपने नल को एक्सेप्ट किया। अगर आप प्रेफर करते हो, किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, नल हाइपोथेसिस को, तो ये अच्छा है। इसके बाद क्या, जो मेन वो है, ये आप नल को एक्सेप्ट कर रहे हो, ये अच्छा है, कोई प्रेफर कर रहा है, बेटर है। इसके बाद मे बी या बेटर भी हो ये डिसीजन जो आपने की है एक्सेप्शन की। अब एक इसी के साथ क्या टी स्टेट की वैल्यू, एक टी स्टेट की प्रोबेबिलिटी, जो मेन चीज़ है प्रोबेबिलिटी, टी स्टेट प्रोबेबिलिटी, एक वैल्यू इसकी या एक प्रोबेबिलिटी, इस दो चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। अब मेन हम इस चीज़ पे बेस करते हैं कि ये वैल्यू, अगर टी की वैल्यू क्या हो, 2 से ग्रेटर हो, देन इसकी वैल्यू किस चीज़ में 0.05 से लेस होती है, देन इट्स मीन कि ये सिग्निफिकेंट होता है। ये आप
आगे हम पढ़ेंगे बाय सॉफ्टवेयर, जब हमारे पास टाइम आएगा इंशाल्लाह ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कह रहा है, ये इसका मतलब क्या है। सब अब सब टॉपिक इसी टॉपिक में हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। अब क्या द ज़ीरो नल हाइपोथेसिस and t-2 rule of thumb। अब क्या इसमें नल हाइपोथेसिस हम कॉमनली क्या करते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि वेदर जो आप बात कर रहे हो वो है या नहीं है, ट्रू है या नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि किस चीज़ का रिलेशनशिप टू फाइंड आउट या टू चेक टू एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन inflation and output or GDP to check the relationship between inflation and GDP and inflation। अब ये क्या मैं चेक करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये बुक का एग्जांपल ये, तो इसको अगर चेक करना चाहता हूँ, नल हाइपोथेसिस है। अगर किस चीज़ की टी की वैल्यू एब्सोल्यूट टी की वैल्यू 2 से ग्रेटर हो या प्रोबेबिलिटी 0.05 से लेस हो, इट्स मीन सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब है रूल ऑफ थंब के थ्रू। हाँ, अब क्या सेकंड तीन थिंग्स ऑब्जर्वेशन डिपेंड करती हैं, ऑब्जर्वेशन डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ, अगर छोटा सैम्पल साइज़ हो जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया 1.8 1.7 वही बेस पे, या उसको 0.05 को डिस्कस किया। अब जो मेन पॉइंट है किस चीज़ का, किसी भी आप स्टडी करना चाहते हैं, पेपर करना चाहते हैं या किसी भी दो वेरिएबल का रिलेशनशिप चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या एक ऑब्जर्वेशन या डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो 20 से ज़्यादा हो। रीज़न डिग्री ऑफ फ्रीडम कि हमारे पास फिर जो टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि ये फिर मॉडल ही खुद एक्सप्लेन कर रहा है, ये मॉडल से ही बाय मॉडल जो आपकी वैल्यू है ये क्या हो रही है, ये यही शो कर रहा है कि आप इन दोनों में रिलेशनशिप है या नहीं है, इन जीडीपी वर्सेस इन्फ्लेशन। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मेरे पास 30 ईयर का डेटा है, 30 ईयर का डेटा है, तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन ऑफ वन वेरिएबल कितने 30 वेरिएबल के 30 ऑब्जर्वेशंस हैं वेरिएबल जीडीपी, तो इसकी कितनी 30 ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, तो मैं क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी कि n-2 30-2, तो मेरे पास आएगा 30-2 मीन 28 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये 20 से ग्रेटर है। देन अगर इससे मैं टी स्टेट की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ और 2 से ग्रेटर है, देन इट्स मीन के सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये कौन से, कि जब नल हाइपोथेसिस एग्जैक्ट हो, लाइक बीटा इज इक्वल टू 0, इट्स मीन कि यार रिलेशनशिप अगर बीटा इज इक्वल टू 0 आप कैलकुलेट करते हो, ये नल हाइपोथेसिस। या इसको मैं डिस्कस करता हूँ, ये बुक वाले बाय इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ कि इन दोनों का रिलेशनशिप जब चेक कर रहा हूँ तो ये है कि या 0 होगा
या 1 होगा। अगर रिलेशनशिप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि इनमें जो रिलेशनशिप है वो क्या है, लाइक y इज़ इक्वल टू या GDP इज़ इक्वल टू अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1 या बीटा लिख देना, इन्फ्लेशन प्लस एरर टर्म। अब मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल अल्फ़ा नॉट प्लस इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो आती है, अल्फ़ा 1 की वैल्यू अगर ज़ीरो आती है, देन इट्स मीन, इसका क्या मतलब है, अल्फ़ा 1 की ज़ीरो के इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल का। अब ग्रेटर देन 1 है, लेकिन ग्रेटर देन 1 है फिर भी प्रोबेबिलिटी को हम चेक, ज़ीरो से ग्रेटर है देन प्रोबेबिलिटी को चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ किस चीज़ की, या टी स्टेट को चेक करते हैं। टी स्टेट हमारे पास अब अगर वैल्यू किस चीज़ से 2 से ग्रेटर हो, देन हम कहते हैं इक्वल और ग्रेटर देन 2, फिर हम कहते हैं कि इस प्रोबेबिलिटी इसकी क्या वैल्यू है वो इतना इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी वैल्यू है 0.02, मीन कि अगर 2% से इंक्रीज़ आए किस चीज़ में, इन्फ्लेशन में, या 2% चेंज आ जाए इन्फ्लेशन में, देन जीडीपी चेंज होती है। अब अगर पॉजिटिव नेगेटिव देन इस सिंबल के बेस पे कि इंक्रीज़ आया इन्फ्लेशन में देन जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन ये जब भी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है बाय सेंस ऑफ थ्योरी, या जो हमारे पास पेरिडियम है, जो ओरिजिनल पेरिडियम, वो क्या कि इन्फ्लेशन का नेगेटिव रिलेशनशिप है किस चीज़ के साथ, जीडीपी के साथ। देन ये बात मेन डिस्कशन मेरी किस चीज़ पे थी, इन पॉइंट पे। अब ज़ीरो बीटा ग्रेटर देन ज़ीरो है या 1 से लेस है, देन इट्स मीन अब कि इफ़ेक्ट किस चीज़ को, अब टी स्टेट को। अगर ये ज़ीरो वैल्यू आती देन टी स्टेट की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर ज़ीरो से ग्रेटर है या 1 है, 1 मीन 100% सिर्फ इन्फ्लेशन ही इफ़ेक्ट कर रहा है किस चीज़ को, जीडीपी को। इसमें कोई भी रेजिडुअल का या एरर टर्म का स्पेस नहीं है, कोई भी आपने दूसरा वेरिएबल इफ़ेक्ट नहीं करता, सिर्फ यही इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद क्या, इसके बाद हमारे पास हम जो भी जिक्र करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टी स्टेट में, इसके बाद एक और वो है फॉर्मिंग नल हाइपोथेसिस, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ये सेकंड सब टॉपिक है इसी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, प्रैक्टिकल। उसमें क्या हम नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का डिस्कशन कर रहे हैं, और उसी का टेस्ट फॉर द सिग्निफिकेंस लेवल। अब क्या ये जितने भी डिस्कशन जो प्रीवियस की, अब हमारे पास कोई भी मिस्ट्री, कोई भी राज हमारे पास नहीं रहा। अब हमें पता चलता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या टेस्ट स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है एक हाइपोथेसिस के लिए। तो अब हम हाइपोथेसिस बनाते किस तरह हैं, सबसे मुश्किल क्या कि हम हाइपोथेसिस बनाते किस तरह हैं। अब हाइपोथेसिस के लिए ये नहीं है कि ख़ास कोई रूल है, रूल भी नहीं है। अब क्या आप जिस तरह जो थ्योरी पढ़ना चाहते हो या जो पीरियडियम पढ़ना चाहते हो, जो आपके सोच के मुताबिक कि इस तरह होगा, उसके लिए क्या करना है, आपने हाइपोथेसिस डेवलप अगर करना है, लाइक अगर केन्स कंजम्पशन फंक्शन आप पढ़ना चाहते हैं कि C इज़ इक्वल टू C नॉट प्लस कंजम्पशन बराबर है किस चीज़ का, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन CY। अब लेकिन ये CY, ये Y क्या है, ये फिर डिवाइडेड डिस्पोजेबल इनकम। अब मैं कहता हूँ कि कंजम्पशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इनकम पे। अब ये प्रीवियस केन का
केन की थ्योरी है। अब अगर केन की थ्योरी सही है या गलत है, मैं इसके अपोजिट में जाना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल में, मेरे सोच के मुताबिक कि जो ये है, ये पॉजिटिव के बजाय क्या, इनकम, ये C इज इक्वल टू सी ए माइनस दिस। अब जो इंड्यूस कंजम्पशन है वो क्या है, जो इनकम पर डिपेंड कर रहा है, वो आपकी कंजम्पशन को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। देन ये पॉसिबल है या नहीं। अब मैंने ये लिख दिया। अब अगर मेरा पेरिडियम सही होता, मैं फिर कैलकुलेट करता हूँ उससे, अगर कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव आती है, देन इट्स मीन कि मेरा नल हाइपोथेसिस करेक्ट बाय। लेकिन उसके लिए आप जो भी नल हाइपोथेसिस बनाते हो, उसके लिए या अल्टरनेटिव उसका मेंटेन हाइपोथेसिस। अब अगर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, एक गलत बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसके लिए मुझे क्या चाहिए कि मैं लॉजिक दे सकूँ। अगर लॉजिक दे नहीं सकता एक्सेप्ट, तो कोई भी मैं ये भी हाइपोथेसिस बना सकता हूँ कि मैं ये बना सकता हूँ कि नेट जो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, नेट एंड ऑनलाइन लेक्चर net the relation to check the relationship between net and online lecture, या no effect of net on online lecture, no effect, ये मेरा नल हाइपोथेसिस, नो इफेक्ट ऑफ नेट ऑन ऑनलाइन लेक्चर। अब क्या ये पॉसिबल है कि मैं इसके बगैर, नेट के बगैर क्या ऑनलाइन लेक्चर दे सकता हूँ? ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, एक गलत स्टेटमेंट, जो मेरा पेरिडियम जो थिंकिंग है, सोच के मुताबिक एक गलत आइडिया मैंने चूज़ किया हुआ है। देन अगर मैं इसका लॉजिक नहीं दे सकता, तो अगर मेरा डेटा ये भी कहता है कि आप नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेना, डेटा ये बता रहा है कि आपका नल हाइपोथेसिस डेटा के मुताबिक आपने कैलकुलेट किया, t की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 है और सिग्निफिकेंट 0.05 से लेस है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, देन आपको नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना। अब नल हाइपोथेसिस को अगर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लॉजिक दे नहीं सकता, देन इस स्टडी का कोई भी इसको परसू रखना या इसको कंटिन्यू रखना कि लोग इस पे बिलीव करें, देन इसका बिलीव करना ये पॉसिबल ही नहीं है। बिलीव के लिए क्या, आपने वो पेरिडियम के लोग के सोच के मुताबिक हो, लाइक केन्स कंजम्पशन फंक्शन से पहले जो क्लासिकल का था, क्लासिकल का क्या था, क्लासिकल का C इज इक्वल टू कंजम्पशन, ऑटोनोमस था ही नहीं, C is equal to C, there is no concept of autonomous consumption. What is mean autonomous consumption? के no effect of income on consumption, अर्निंग, लाइक अगर स्टूडेंट को देखा जाए वो खुद नहीं अर्न करता, जो अर्न करता है उसका नहीं, जो अपने वालिदैन के पैसे पे लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, देन इट्स मीन कि वो खुद नहीं कमा रहा, उसकी कंजम्पशन डिपेंड ऑन अदर, तो उसका क्या मतलब, वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। देन ये क्या, ये तो ऑटोनोमस कंजम्पशन की बात, हमारा असल वो क्या है, एक्सेप्ट किसी भी लॉजिक को, किसी भी डेटा को, उसके लिए हाइपोथेसिस बनाना, लेकिन उसके लिए लॉजिक अगर नहीं दे सकते हो, देन आप पे कोई भी बिलीव नहीं कर सकता। लॉजिक दे सकते हो, देन इट्स कि लोग बिलीव करेंगे कि हाँ इसने ये सही बात की है, इस तरह हो सकता है। देन ये क्या, इसके बाद